कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभुपाद को एलेनबर्ग ने इनवाइट किया था एक इंटरव्यू के लिए। वहाँ उन्होंने लाइफ के गोल के बारे में डिस्कस किया। और कुछ? प्रभु जी, प्रभुपाद जब वापस न्यूयॉर्क लौट के आए तो देखिए कि उनका जो पहला वाला सेंटर था वो भी बहुत अच्छा से चल रहा है। वो देख के बहुत खुश हुए। तो पहले तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने आते ही वो जो $6,000 जो फॉरफिट हो गया था उसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उन्होंने प्रयास करके वो मनी जो है वो मतलब जैसे तैसे करके समझ लीजिए 80-90% पैसे उन्होंने निकलवा लिए वापस से। और उन्होंने बताया कि बिजनेस में ये सब जानना, अपने शिष्यों को समझाया कि मतलब चीटिंग से बचना चाहिए, कैसे चीटिंग से बचना भी बहुत जरूरी होता है। और जी जी। और हाँ, प्रभुपाद ने मतलब कि अमाउंट फॉरफिट होने के बाद भी ही मतलब वो निराश नहीं हुए। मतलब वो एनकरेज की, मतलब वो उसको लगा कि जैसे 100 में से मतलब 10 रुपए में से 8 रुपए तो आ गए ना, 2 रुपए तो गए ना, वो मतलब वैसे करके। जी सही बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ रहा था अमेरिका में। एक कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और उनके अभी इन इन लोगों का ही प्रचार चलता है ना इलेक्शन से पहले। तो उसमें एक प्रोग्राम था, हिप्पीज का वोट बैंक बनाने के लिए, हिप्पीज का वोट मिल जाए उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। और उसमें हिप्पीज में जो एक फेमस लीडर्स को इनवाइट किया, जिसमें से प्रभुपाद को भी इनवाइट किया गया। सो प्रभुपाद को बहुत लोगों ने मना किया, स्पेशली जो उनके लॉयर थे, इमिग्रेशन के लॉयर, कि आप मत जाइए क्योंकि ये प्रेसिडेंट का काफ़ी चांसेस है हारने का, कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट है नहीं है। और कल को आपका इमेज खराब होगा कि आप ऐसे इसके साथ खड़े हुए थे, इसके हेल्प कर रहे थे ऑपोजिशन से हटकर। और फिर जब ऑपोजिशन प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर वो लोग आपका इमिग्रेशन को हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज आप ऑपोजिशन के लिए खड़े थे। तो मना कर रहे थे प्रभुपाद को। बट प्रभुपाद ने पहले तो मान लिया और बोला मेरे डिसाइपल्स डिसाइड करेंगे मैं जाऊंगा कि नहीं, उन पे निर्भर करता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपना मन बना लिया कि मैं यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस का ही प्रचार करने आऊँ। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं नहीं जाने के, मैं जाऊंगा। और वो गए और प्रोग्राम को अटेंड किया और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फ्यूचर में। ठीक है। अब उनका जो हेल्थ है ठीक नहीं लग रहा है आजकल। उनका लेफ्ट आर्म जो है वो, मैं क्या बोलूँ, ट्विच का हिंदी क्या होता है? एक एक बहुत रिलेटेबल वर्ड था, राइट? जैसे हमारी आंखें कभी कभी फड़कती है, ट्विच के लिए क्या हिंदी बोल सकते हैं हम लोग? स्विच मतलब हाथ में। वो होता है ना, अपने आप मतलब शेक हो रहा है, हिल रहा है बिना कुछ। झंझनाट हाँ हाँ झंझनाट होना। हाँ हाँ, झंझनाट टाइप समथिंग लाइक दैट। तो उनके लेक्चर चलते हुए किसी डेवोटी ने नोटिस किया, एक डिसाइपल ने, कि उनका ये लेफ्ट आर्म ट्विच कर रहा है अनकंट्रोलेबली। और एक दिन उन्होंने अपने टेम्पल में, न्यूयॉर्क में जो है वो लोग इमेंसलेस गिफ्ट्स में ही है ना, बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, शाम को बहुत सारे लोग आए हुए थे। लेकिन प्रभुपाद का अचानक, जब उनका कीर्तनानंद ऊपर जाते हैं रूम में बुलाने, तो देखते कि प्रभुपाद एकदम भी उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनको पता चलता है कि प्रभुपाद का जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द होल बॉडी जो है, इट्स लाइक पैरालाइज हो गया है। और नीचे लार्ज प्रोग्राम है, अब कीर्तनानंद नीचे किसी को पैनिक नहीं कर सकता, तो जाके आई थिंक ब्रह्मानंद को चुपके से कान में बोलता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है। और वो लोग ऊपर जाके देखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि मसाज करो, हम ठीक फील करेगा। और मसाज करना शुरू करते हैं। नीचे प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम लोग मिलकर प्रोग्राम कंटिन्यू रखो, हम भले ही नहीं आ पाएगा, प्रोग्राम को चलने दो। तो मसाज कर रहा होता है और फिर वो प्रभुपाद को थोड़ा लिटा के वहीं पे बैठ जाते हैं, अगर कुछ चाहिए हो, अचानक से उठकर कुछ मांगे। तो थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि प्रभुपाद अचानक एकदम हेल्दी फील कर रहे हैं, वो प्रॉपर ऐसे सीधा बैठ जाते हैं।
और उसको आंख में आंख डाल कर कीर्तनानंद को बोलते हैं, वाई आर यू सिटिंग आइडल, चैंट हरे कृष्णा। वो डर गया, मतलब ये चीज़ देखकर। इट्स लाइक सपने से उनका गुरु अचानक ठीक होकर उनसे इस तरह से बात कर रहा है। बट एनीवे, उसके बाद स्टिल ही वॉज अगेन वेरी वीक, और अचानक से उनको सांस नहीं आ रही थी। कीर्तनन फिर उठकर उनके पास फिर से जाता है, और वो जोर से, मतलब जोर से इन द सेंस वॉल्यूम में नहीं, अब सांस सांस से बोलते हैं अपना, हरे कृष्णा, मतलब बहुत, इट्स नॉट वॉल्यूम इन हिज वॉइस, इट्स मोर ऑफ ही इज ट्राइंग टू कैच एयर टू ब्रीथ, ही इज गैस्पिंग। सो ही सेज हरे कृष्णा, और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए प्रभुपाद का आंख बंद हो जाता है, वो कुछ भी बोलना बंद कर देते हैं। और उनका लेफ्ट साइड पैरालाइज है, ये तो उनको समझ में आ ही गया था बहुत पहले। फिर अचानक से उनका 1-2 मिनट के बाद कॉन्शियसनेस वापस आता है। फिर वो बोलते हैं, प्लीज़ एक मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरु का फ़ोटो लेकर आइए। और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कृष्णा का जो नर्सिंग फॉर्म है, नर्सिंग अवतार का भी एक फ़ोटो लेकर आइए, मेरे दोनों रूम में दोनों फ़ोटो रखिए। और प्लीज़ आप लोग सब मिलकर नरसिंह को प्रे करिए। क्या प्रे? माई मास्टर हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, यही इस चैप्टर का नाम है। और ये लोग प्रभुपाद के लिए बाजार से एक बेड पैन खरीद कर लाते हैं। बेड पैन इज बेसिकली, जब हम लोग अपना वॉशरूम में पेट क्लियर करने जाते हैं तो वी सिट ऑन द कमोड, राइट? बट ओल्ड पीपल दे नीड, इफ दे कांट जस्ट यूज अ वॉशरूम, दे हैव दिस, यू कैन से पोर्टेबल कमोड। समझ में आया आपको? कि बूढ़े पेशेंट्स भी यूज करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम में। तो वो लेकर आया गया, और प्रभुपाद को कहीं उस बिस्तर से कहीं हटा नहीं सकते, वो लोग चलने की स्थिति में है नहीं वो। तो सामने नरसिंहदेव का पेंटिंग है, और उसी के सामने ही इज यूजिंग द वॉशरूम इन अ सेंस। तो ही बेग्स फॉरगिवनेस फॉर फ्रॉम लॉर्ड नरसिम्हा, राइट? तो डिसाइपल्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे लिए महज एक फोटो है या एक पेंटिंग है, बट प्रभुपाद के लिए साक्षात नरसिंहदेव अभी उनके सामने है। ठीक है, दैट इज हिज वे ऑफ ट्रीटिंग द डेटी, बी इट इन अ फोटो फॉर्म। और मेमोरियल डे, एक जैसे इंडिया में कितने सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गुड फ्राइडे, मे डे, ऑल दिस थिंग्स। तो मेमोरियल डे बोल के अमेरिका में कुछ चल रहा था, और इस समय पे ना सब लोग वेकेशन पे निकल जाते हैं कहीं दूर अपने शहर से घुमा फिरी करने, एक हॉलीडे होता है। उसी दौरान ये प्रॉब्लम हो गया, तो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, बहुत फोन्स किया अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और मुश्किल से कोई एक डॉक्टर मिला बेकार सा, वो आकर उसको ठीक से समझ में नहीं कि प्रभुपाद को हुआ क्या, वो डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, और पूछ रहा है शायद ये शराब बहुत पीते हैं, इनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो वो लोग समझ गए कि ये कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है। फिर एक बेथ इसराइल हॉस्पिटल, एक अच्छे कांटेक्ट के थ्रू इनको पता चलता है कि ये हॉस्पिटल खराब नहीं है, भर सकते हैं, और यहाँ पर अवेलेबल है डॉक्टर्स, ऐसा है नहीं है कि कोई भी नहीं है, सब घूमने चले गए। लेकिन इनका कोई एम्बुलेंस नहीं है, तो प्राइवेटली एम्बुलेंस आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा किसी और हॉस्पिटल से। अब ये लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक मिल जाता है एम्बुलेंस, थोड़ा पैसा लेकर वो आ जाएगा। लेकिन वो बोलता है सुबह 9 बजे आएगा, आते आते दोपहर का 1 बजा देता है। और वो अटेंडेंस जो है एम्बुलेंस के, प्रभुपाद को एक कपड़े के बंडल के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई इंसान ही नहीं है। तो मतलब ब्रह्मानंद मनी मन सोच रहा था कि इससे तो हम कैब में बिठा के ले आते, ज़्यादा इज्जत से ले आना होता, एम्बुलेंस के लिए रुकने के चक्कर में और ही खराब हालत हो जाएगा इनका। अब सिर्फ कीर्तनानंद कीथ जो है वो प्रभुपाद के साथ पर्सनल सर्वेंट बन के हॉस्पिटल रूम के अंदर रहता है, बाकी लोग बाहर रहते हैं। इवेंचुअली शाम तक वो लोग सेंटर लौट जाते हैं, क्योंकि वो लोग टेम्पल में उठ के पूरा रात चैंटिंग करते हैं प्रभुपाद का हेल्थ के लिए। और कीर्तनानंद हाईग्रेव जो सैन फ्रांसिस्को में बैठा है उसको फोन करके बोलता है तुम लोग भी वहां बैठकर चैंटिंग करो। और सैन फ्रांसिस्को में कुछ लोग रोने लग जाते हैं जब उनको ये न्यूज़ मिलती है कि मे बी इन इज डेड बेड नाउ। और कुछ लोग अपने घर से, ये क्रिश्चियन स्टाइल का, जो लोग इस्कॉन से प्रॉपर नहीं जुड़े थे सैन फ्रांसिस्को में, वो लोग अपने घर से क्रिश्चियन स्टाइल का जो बीड्स होता है उसको ले आकर, रोजरीज बोलते हैं उनको, उसको उससे चैंट करने लग जाते हैं लोग रात को, रात भर। ठीक है। अब हायाग्रीवा हॉवर्ड जो सैन फ्रांसिस्को में, वो बोलता है रात के 2 बजे तक मुझे नींद आने लग गई थी, तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स चेंज करने लग गया जस्ट टू प्ले अवेक, स्टे अवेक। कभी मैं मृदंग बजा रहा हूँ, कभी मैं करताल बजा रहा हूँ, कभी मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ। चेंज होते होने से क्या है ना, ब्रेन एक्टिव रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। कुछ लोग डांस करने लगे थे जस्ट टू स्टे अवेक। और कुछ लड़कियां प्रसाद, मतलब एप्पल सर्व करी थी, उससे थोड़ा ब्रेन एक्टिव हो जाता है कुछ मीठा खा लेने से। फिर इट इज डेंजरस टू सिट नेक्स्ट टू द वॉल, इट इज एन इन्विटेशन टू डोज ऑफ।
अगर कोई, हम लोग इंश्योर करते हैं कि कोई वाल के पास नहीं सो रहा, क्योंकि वाल अगर है तो थोड़ा सा तो हो जाता है ना, नींद आ जाता है। और मतलब वी आर सो फ्रेल, और 14 घंटे तक हम लोग लगातार चैंटिंग करते रहे प्रभुपाद के लिए, उनके हेल्थ के लिए। वहाँ न्यूयॉर्क में सारे लोग 4-4 घंटे का शिफ्ट में मिलकर, सारे डेवोटीज इनिशिएटिव लेते थे प्रभुपाद का मसाज करने। प्रभुपाद का जब बॉडी का मसाज किया जा रहा था लेफ्ट साइड का, तो उनको बहुत रिलीफ मिल रहा था। सो सबने शिफ्ट ले लेकर 3-4 घंटे का प्रभुपाद को मसाज किया, क्योंकि बाकी लोग को भी बाद में रेस्ट चाहिए। 3-4 घंटे तक आप मसाज किसी को करके दे रहे हो, फिर आपको भी रेस्ट चाहिए। और ये सिंपल एक्ट जो है, इन इन लोगों के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बन गया प्रभुपाद का। इट्स सच ब्यूटीफुल। आप इमेजिन करके देखिए, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को स्पर्श कर रहे, टच कर रहे, उनका उनको मसाज कर रहे। तो दैट वाज देयर इंटीमेट रिलेशनशिप विद प्रभुपाद। एंड या, प्रभुपाद हैड पुट हिमसेल्फ इन द केयर ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड कृष्णा। वो खुद अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ, मेरा ये इलाज हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। उन्होंने मतलब भगवान पर डिपेंडेंट होकर अपने डिसाइपल के ऊपर सब डिसीजन मेकिंग छोड़ दिया था। राइट। ये हॉस्पिटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ के नर्सेस बहुत रूड थे, यहाँ के डॉक्टर्स इनसेंसिटिव थे। ये लोग प्रभुपाद को एक यू नो एक साइंटिस्ट के लैब में एक बकरा आ गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वैसा ट्रीट कर रहे थे। कभी ये सर्जरी कराओ, कभी ये टेस्ट कराओ, कभी ये कराओ, कभी वो, खाली बिल बढ़ा रहे थे ये लोग। और जितना दिन रुक रहे प्रभुपाद का, ऐसे ही बिल लग रहा है, इस्कॉन का पैसा जा रहा है अल्टीमेटली। राइट। तो एक दिन डॉक्टर आके बोलता है कि अब इनका स्पाइनल टैप करना पड़ेगा। मतलब एक बहुत मोटा एक नीडल, एक सुई होता है जो बैक में घुसा के कुछ सर्जरी के लिए किया जाता है। अब ये डेवोटी सोच रहे थे कि जो हम लोग एक पैसे के फ्रॉड के केस में हाल ही में फंसे थे, ये तो उससे भी 100 टाइम्स वर्स प्रॉब्लम में फंस गए हैं। पहले था कि हम पैसे खो रहे हैं, अभी तो हम स्वामी जी को ही कहीं ना खो बैठे। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे हॉस्पिटल लेके मत आना, अगर मैं डेड बेड पे हूँ, मुझे को बीट्स देना और मैं बस चैंटिंग करूंगा। तुम लोग ले आए। अब मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन शायद बेटर रहेगा, इंडिया से मंगाना पड़ेगा। तो श्री कृष्णा पंडित, अगर आपको याद है, प्रभुपाद जब दिल्ली में छिप्पीवाड़ा में थे, तो श्री कृष्णा पंडित ने उनकी काफ़ी हेल्प करी थी। बैक टू गॉडेड मैगजीन का काफ़ी काम प्रभुपाद ने कृष्णा पंडित को ही दे दिया था, अगर आपको याद है। एडमिनिस्ट्रेटिव सब काम खाली वो लिखते थे। सो उनको लेटर लिखा, उनको बोला कि मैं इस कंडीशन पे हूँ, प्लीज़ दवाई भेज दीजिए। अगर पॉसिबल है तो एक डॉक्टर ही भेज दीजिए एयरलाइन से, या अगर आप बोलोगे मैं खुद एयरलाइन से ट्रेवल करके आ जाऊँगा, थर्ड ऑप्शन। और जो भी आप रिप्लाई करोगे प्लीज़ किसी जानकार आदमी से थोड़े पैसे देकर इंग्लिश में लिखवा कर दीजिए। 1960s है ना, सबको जनरली नहीं कि हर सड़क में रहता हुआ व्यक्ति को इंग्लिश आता होगा। क्योंकि मैं हो सकता है अनकॉन्शियस हो जाऊँ आने वाले दिनों में, मेरे डिसाइपल्स दूसरे लैंग्वेज में पढ़ नहीं पाएंगे हिंदी में, अगर आप रिप्लाई करके दोगे तो इंग्लिश में ही रिप्लाई दीजिएगा इस लेटर का। और जो भी है जल्दी ही रिप्लाई दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। तो बस ऐसा बोलते हैं। कुछ दिन बाद, मान लीजिए 3-4 दिन बाद, प्रभुपाद थोड़ा सा बेटर फील करना लग जाते हैं। डिसाइपल्स का मानना है कि उनके इकट्ठा होकर चैंटिंग करने की वजह से प्रभुपाद को, मतलब भगवान को, उनकी बात माननी पड़ी। तो प्रभुपाद कुछ बातें करने लग जाते हैं सबके साथ, मे बी डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। तो एक डाउट पूछता है एक डिवोटी कि ये लोटस फीट जो हम लोग बोलते हैं भगवान का, लोटस फीट का मतलब क्या होता है। तो प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि जो ये दुनिया है, ये दुनिया क्या है। अगर फैक्चुअली बात करें तो हम लोग अर्थ में हैं, अर्थ इस एग में है। ऐसे बहुत सारे एग्स हैं, और ये सारे एग्स इस ओशन में हैं। और इस ओशन, दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से ही जब हम निकलेंगे तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर पाएंगे, है ना। तो ये जो ओशन है, ये इस फोटो में आपको यहाँ ओशन दिख रहा है। और ये एक सोल लिबरेट हो रहा है, उसको विष्णुदूत या कृष्ण स्वयं इस केस में लेने आ रहे हैं। इसको बोल, इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद, मुक्ति देते हैं कुंड से। द कुंड, द रिवर और ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो मुक्ति फ्रॉम द कुंड, मुकुंद। ठीक है। सो ये बहुत ब्यूटीफुल नेम है, जिसका एक बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है। अच्छा, हम सब के लिए ये बहुत बड़ा ओशन है। इस ओशन को कैसे, इस ओशन से कैसे बाहर निकल के इसको पार करेंगे। लेकिन जो भक्त होता है ना, भक्त के लिए ये बड़ा विशाल ओशन
कितना आसान, इतना आसानी से पार करता है, मालूम है? उतने ही आसानी से जितने आसानी से आप एक गाय अगर है, तो गाय का जो आपने देखा है, ये जो उनका पैर होता है ना, हुफ्स, मान लीजिए कि नीचे एक कीचड़ है, उसमें गाय का हुफ लग गया तो उसका निशान हो जाएगा ना, उसका फुटप्रिंट बन जाएगा ना, छोटा सा गड्ढा हो जाएगा ना। इस गड्ढे में अगर बारिश गिरते तो चुल्लू भर पानी इकट्ठा होगा बस। तो शास्त्र बोल रहा है, प्रभुपाद भी नहीं बोल रहे, ये शास्त्र बोल रहा है कि भक्ति योगी के लिए ये बड़ा ओशन, ये बड़ा ओशन एक चुल्लू भर पानी जितना साइज का हो जाता है, पार करना इतना आसान हो जाता है। दिस एनालॉजी डज नॉट कम फ्रॉम एनी संन्यास, एनी आचार्य, इट कम्स डायरेक्ट फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी। So that is how easy, that is how, hence it is so difficult to find a devotee in today's world, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ और एग्जाम्पल भी क्या दिया परीक्षित महाराज ने, एक काफ का प्रिंट, गाय का हुफ प्रिंट नहीं, गाय के बच्चे का हुफ प्रिंट, मतलब और भी चुल्लू से भी चुल्लू भर पानी, ठीक है। चलिए, सो प्रभुपाद के इस पॉइंट पे 50 इनिशिएटेड डिसाइपल्स हो गए थे, और 5-10 ऑफ कोर्स छोड़ के चले गए, जैसे एक रणछोड़ था, ऐसे कई सारे लोग थे जो लोग छोड़ के चले गए। वो कहाँ है, क्या है, जिंदा है कि नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। उनका जो भी कर्म वो जहाँ भी कर रहे होंगे, प्रभुपाद को भोगना पड़ रहा होगा। तो सारे डिसाइपल्स में एक इनफॉर्मल मीटिंग था, दोस्तों की तरह। उन्होंने डिसाइड किया कि शायद हम ही हैं प्रभुपाद के हार्ट अटैक का कारण। हम अपने वॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे गुरु सफर कर रहे हैं। अब जो छोड़ के चले गए, जिनका आता पता नहीं, उनका क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सब तो एटलीस्ट इंश्योर करें कि हम अपने लाइफ में कोई 4 नियम नहीं तोड़े अपने गुरु के। अभी अभी हमने देखा हमारे गुरु ने इतना पेन सफर किया, तो आई थिंक अब हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो I think we can end the session for today. We'll see how these disciples literally fight their way off out of the hospital to, make Prabhupada escape this barbaric doctors. We'll see that tomorrow. ठीक है, नहीं, नॉट टुमारो। आप अगर वोट करेंगे तो सैटरडे को हम सेशन करेंगे। अगर एक भी रेगुलर टाइप का जेन्युइन हमारा मेंबर वोट करेगा नो, तो रूल्स आर रूल्स, विल मीट ऑन मंडे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? Seeing no questions, let's meet परसों maybe or Monday. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी।